बंसी विभूषित करा नवनीर रागा पीतांबरा गरुण बिंब फला धरोष्ठान पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रान कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णत्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोदन विदौ स्मरणं कुतस्ते वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायकौ वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः तासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर अवसर ये भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का दिन। भगवान तो कभी जन्म लेते नहीं, जन्म तो हम लोगों का होता है। भगवान का जन्म नहीं बल्कि हम बोलते हैं भगवान ने अवतार लिया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान इस पृथ्वी पे अवतार लेकर के आते हैं, इसलिए भगवान का न जन्म, न बुढ़ापा, न रोग और ना ही मृत्यु। शरीर के जो दोष हैं वो इंसान पे लागू होते हैं, परमात्मा पे नहीं। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी का आज प्राकट्य दिवस, अवतार दिवस, जन्म दिवस बहुत शुभ अवसर है। तो हम थोड़ा सा भगवान का प्रार्थना कर लें, क्योंकि हमारे ठाकुर जी स्वरूपवान हैं, सबसे सुंदर हैं, इसीलिए इनका एक नाम, गोपियों ने इनको एक नाम दिया, श्याम सुंदर। भारत में कृष्ण वर्ण को बहुत अच्छा नहीं माना जाता इंसानों के ऊपर। तो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का नाम तो कृष्ण है और रंग भी उनका सांवला है। तो गोपियों ने बड़े प्यार से कहा कि देखो, कृष्ण वर्ण भले ही उतना सुंदर नहीं हो, लेकिन आप कृष्ण के रूप में आए, आप सांवले के रूप में आए और इतना सुंदर छवि है आपकी। तो गोपियों के द्वारा एक प्रदत्त नाम भगवान का श्याम सुंदर है, जो श्याम होते हुए भी सुंदर है, जो कृष्ण होते हुए भी सुंदर है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का ये जन्मदिन, तो भगवान का कैसा स्वरूप, कितना सुंदर है, कितना मधुर है, इसी के बारे में हमारे संत महात्माओं ने बड़ी सुंदर एक प्रार्थना रखी है, जिसको हम लोग मधुराष्टकम बोलते हैं। तो हम सब लोग मिलकर के मधुराष्टकम का पाठ करेंगे और इसके आगे की फिर चर्चा बाद में।
हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा
अखिलम मधुरम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर अवसर ये भगवान का। आप लोग जहाँ बैठे हैं, जहाँ से प्रोग्राम देख रहे हैं, मन में बस ऐसी कल्पना रखना, ऐसा भाव रखो कि आप ठाकुर जी के चरणों में ही हैं। क्योंकि जैसे ऑक्सीजन सब जगह है, हवा सब जगह है, चांद तारे भी हमारे एक ही हैं, पृथ्वी भी एक ही है, हम सब ऐसे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही परमात्मा भी, जहाँ यदि जिस धरा पे मैं बैठा हूँ उसी पृथ्वी पे आप बैठे हो, जिस चांदनी में हम लोग हैं उसी चांदनी में आप लोग हैं। तो जैसे ये बाहर की चीज़ें सब एक जैसी हैं, ऐसे परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्थान, परमात्मा का भाव, वो भी सब एक ही है। मन में ऐसी कामना करें कि आप लोग भगवान ठाकुर जी के चरणों में बैठे हुए हैं, आपकी हाजिरी पूरी लग रही है। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। जो व्यक्ति मेरे को हर जगह देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र, और सब में मेरे को ही देखता है, मुझे देखता है और मेरे को ही देखता है। कितने सुंदर भाव हैं। हर जगह यदि परमात्मा का दर्शन होने लगे तो जितने भी दुर्गुण हैं वो कैसे हो पाएंगे? फिर अशांति कैसी है? तू एक पर अनेक होकर खेला है। यदि सब जगह तू ही खेल रहा है तो फिर अपना कौन और पराया कौन? सारे युद्ध, सारी लड़ाई, सारे झगड़े तो पराये के कारण है ना। ये तुम्हारा और ये मेरा। लेकिन पता लग जाए कि हर जगह मेरा ही मेरा है या हर जगह तू ही है। उपनिषदों में बड़ा सुंदर सूत्र आता है, अहम ब्रह्मास्मि। या तो ये मान लो, या तो सब मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं, और या फिर तत्त्वमसि, दूसरा सूत्र उन्होंने दिया, या तो सब कुछ तू है, या सब कुछ मैं हूं, या सब कुछ तू है। ये दो का जो द्वंद्व है, सारे झगड़े की, सारे फसाद की, सब कुछ बीमारियों की जड़ है द्वंद्व। द्वंद्व मतलब ड्युअलिटी, दो का हो जाना। सारा कुछ संसार, प्रपंच, सारी दुनिया की मुसीबतें ये शुरू होती हैं दो के होने से। जब एक अकेला इंसान बचता है या अकेला परमात्मा बचता है तो फिर वहाँ कुछ अशांति नहीं, असंतोष नहीं, कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं। किसके लिए मांगे, क्या मांगे? तो मन में आप लोग ऐसा भाव करो कि वही एक ठाकुर जी जो यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं, वो आप उन्हीं के चरणों में बैठे हुए। यो माम पश्यति सर्वत्र। भगवान श्री कृष्ण, भगवान के वैसे तो 24 अवतार हैं। कुछ शास्त्रों के हिसाब से 10 अवतार हैं। तो 24 के 24 अवतारों में भगवान ने कहीं सूक्ष्म, कहीं विराट, कहीं बृहद रूप से लीलाएं की हैं। कच्छप अवतार लिया, छोटे टाइम के लिए आए। मत्स्य अवतार लिया, छोटे टाइम के लिए आए। और भी अवतार, नारद अवतार है, और आपके वामन अवतार है, संकाली अवतार है, बहुत सारे अवतार भगवान के हैं, 24 अवतार। लेकिन शास्त्रों में हमारे मनीषियों ने 2 अवतारों को बहुत महत्व दिया, या कहा जाए तो बाकी सारे अवतार अंशावतार हैं, अंश, और 2 अवतार जो है वो पूर्ण अवतार है। वो 2 कौन कौन से? बोले, एक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और दूसरे भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। ये 2 पूर्ण अवतार भगवान। एक में मर्यादा की झलक है। मैं चर्चा करता रहता हूँ इस बारे में कि जीवन जीने की कला सीखनी हो तो भगवान राम को अपना आइडल बनाओ, भगवान राम को आदर्श बनाए जीवन। पूरी दुनिया राम राज्य की कल्पना करती है, राम राज्य हो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भई माथा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आदर्श बनाना हो तो भगवान श्री राम को,
और यदि किसी की सुनना हो तो भगवान श्री कृष्ण। कर्म श्री राम के, वचन श्री कृष्ण के। क्योंकि श्री कृष्ण का यदि हम चरित्र में अनुसरण करने लग जाएंगे, पहली बात तो हम कर ही नहीं सकते, लेकिन जहां जहां हमारी सुविधा है और वहां वहां हम करने भी लगे तो भी सफल नहीं हो पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण तो सफल है। तो कहते हैं श्री कृष्ण की सुनो और राम की करो, ऐसा संत महात्मा लोग कहते हैं। कोई कहे कृष्ण की क्यों नहीं कर सकते साहब, बहुत सारे काम है, लेकिन बहुत नहीं मानो तो पूर्ण मानो। भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला खेली, एक अलग पक्ष है, पर 7 वर्ष की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। भगवान की आयु 7 वर्ष की थी उस समय जब गोवर्धन को उठा लिया था, पूरे ब्रजवासियों को बचा लिया था। कल्पना करें, हम लोग कथाओं को थोड़ा इस ढंग से भी देखा जाए, हमारे शहर में कोई ऐसी आफत आ जाए और हमारे पास पावर हो तो क्या हम गोवर्धन उठाएंगे? पहले हम खुद बचेंगे, फिर अपनों को बचाएंगे, और फिर यदि समय मिला और दिल में दया करुणा हुई तब फिर दूसरे को, और उनमें भी छाटेंगे कौन ठीक ठाक है। उसमें भी हमारे बहुत सारे गणित चलेंगे, किसको बचाना चाहिए किसको नहीं। भगवान श्री कृष्ण के पास भेदभाव नहीं है, शक्ति का दुरुपयोग नहीं है, शक्ति में पक्षपात नहीं। सबसे बड़ी बात आप देखो, शक्ति के साथ पक्षपात नहीं। यदि शक्ति है सब आ जाओ, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। तो भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन उठा के बैठे हुए, 7 दिन 7 रात्रि भगवान ने गोवर्धन उठाया, ऐसी कथा आती है। अपन लोग छोटा मोटा पत्थर ही उठा लें, छोटी मोटी सिलाई उठा लें। अरे हम कहते हैं 7 दिन तो छोड़ो, 7 घंटे सिर्फ ऐसे हाथ ही करके रह लें। भगवान ने तो 7 दिन तक हाथ ऊपर करके, और पूरा पहाड़ था, हम सिर्फ 7 घंटे हाथ ही ऊपर करके रह लें। कितना मुश्किल है कृष्ण के चरित्र को अपने जीवन में अनुसरण करना, बहुत मुश्किल, असंभव है, वो नहीं कर सकते। लोग जैसे दुहाई देते हैं, कई बार मेरे सामने भी ऐसे प्रश्न आते हैं, कृष्ण ने किया तो हम क्यों? कृष्ण का नाम लीला पुरुषोत्तम है साहब, वो लीला करने के लिए आए हैं। जैसे हम लोग मूवी देखते हैं तो हम क्या मूवी के स्टंट हम लोग भी करने लग जाएंगे साहब? हीरो छलांग लगा रहा है 10वें माले से, तो हम भी लगाएं क्या? मूवी का आनंद लेते हैं, सोफे पर बैठते, श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद लो, सोफे पर बैठ के आराम से सुनो, मनन करो, आनंद लो। भगवान के चरित्रों का अनुसरण नहीं, यदि वहां तुलना करने जाएंगे तो फंसेंगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे। इसलिए जितना हो सके कथा सुननी चाहिए। कथा सुनना तो श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक आता है कि बड़ा सुंदर भाव आता है श्रीमद् भागवत में। इन्होंने कहा, सौनकादि ऋषियों ने कि भागवत जी आपने बनाई, व्यास जी ने भागवत लिखी ना, भागवत लिखी तो बोला लिख ली, अब इसका क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए हमें। तो व्यास जी बोलते नहीं नहीं, भागवत सुनने का विषय नहीं है, क्योंकि सुनने वाली चीज कई बार हम अनसुना भी कर देते हैं। भाई जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें रुचि नहीं है, तो सुन तो लेते हैं। जैसे हम किसी नेता के भाषण में जाके बैठ जाएं, प्रमोटर हो करके, प्रचारक हो करके, नहीं तो प्रोपेगेंडा के तहत हम जाके बैठ गए, लेकिन हमारा ध्यान थोड़ा होगा जी हमारे काम की बातें नहीं बोला, घंटों बोलेगा, भीड़ बढ़ा ली। शास्त्रों के साथ शास्त्र कोई भाषण नहीं, शास्त्र कोई साधारण संदेश प्रवचन आदि नहीं है। इसलिए दुनिया की चीजों को सुनना पड़ता है। श्रीमद् भागवत के लिए व्यास जी ने बड़ा सुंदर फॉर्मूला दिया, बड़ी सुंदर बात लिखी है वहां पर। पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत भागवतम रसमालयम। कथा को बोला सुनना नहीं चाहिए, सुन के निकल जाती, एक कान से निकाली, एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकल गई। भगवान की कथाओं को, भगवान के चरित्रों को तो पिबत माने पियो, क्योंकि जो चीज हम पिएंगे वो सीधी हृदय को टच करती हुई पेट में जाएगी। और मजे की बात, सुनने वाली चीज
निकल भी जाती है, अनसुना भी हो जाता है और भूल भी जाते हैं, लेकिन जो चीज हमने पी ली उसका परिणाम शरीर पे लगता है। जहर खाएं तो जहर और अमृत पिए तो अमृत। और मजे की बात, जो चीज हम खाते हैं वो बाहर भी निकलती है। तो यदि बाहर निकलती है, ये एक वैज्ञानिक स्वरूप है कथा का। तो यदि भागवत को, भगवान की कथाओं को, लीलाओं को यदि हम पिएंगे और पेट में जाएंगे तो किस रूप से बाहर निकलेंगी? बोले सदाचार के रूप से बाहर निकलेंगी, अच्छे वचनों से बाहर निकलेंगी, शुभाशीष से बाहर निकलेंगी। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। यदि कान को हम अच्छा भोजन दे रहे हैं तो कान का भोजन कहां से निकलेगा? बोला वाणी से बाहर निकलेगा। अच्छा यदि भोजन जाएगा तो वाणी से अच्छी ही आवाज आएगी। मूली खाएंगे, मूली की डकार आएगी। जो जैसा खाते हैं वैसी डकार आती है। तो भागवत यदि सिर्फ भगवान की कथाएं, भगवान के चरित्र यदि हम पिएंगे तो डकार भी भगवान के ही संबंध की आएगी, अच्छे विचारों की आएगी। इसलिए पिबत भागवतम रसमालय बड़ा कठिन है साहब, बहुत कठिन है। आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समाज जिस हिसाब से चल रहा है समय, उस समय कथाओं को सुनना, मनन करना, भरोसा करना, इतना पेशेंस, इतना बिलीव बहुत कठिन हो गया है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16th सेंचुरी में ही लिख दिया था, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, यह अति दुर्लभ शैल विशाला। माता पार्वती से भगवान शिव कहते हैं, देवी कथाओं को सुनना, उसमें मन लगा के बैठना ये बहुत कठिन है। क्यों? देवी बोली क्यों? मन बोला नहीं, इतना अपने आप को उलझा लेगा इंसान। गृह कारज नाना जंजाला, घर के काम में इतना उलझा होगा। और जंजाल, भगवान शिव पार्वती को कहते हैं दुनिया के जो काम है वो काम नहीं, वो जंजाल है, वो गले की फांस है। वो ऐसे ही है जैसे मछली को फंसाने के लिए कांटे में आटा मिलाया जाता है। तो मछली तो आटा खाने आती है और बेचारी कांटे में फंस जाती है। ये दुनिया के बाद जितने भी स्वरूप दिखते हैं हमको अच्छे दृश्य, भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, देवी ये सब कांटे के रूप में आटा फंसा हुआ है और व्यक्ति आटा खाने के चक्कर में कांटा में फंसा रहता है जीवन भर। कोई भी मछली कभी कांटा खाने कभी नहीं आएगी, कांटे को मुंह में डालने कभी कोई मछली नहीं आएगी। वो बेचारी सदा आटे के लोभ में आती है, सदा आटा पाने आती है। हम लोग भी, कोई कौन दुख चाहता है इस पूरे संसार में? किसको पसंद है दुख? किसी को भी दुख पसंद नहीं है, लेकिन क्या दुख आता नहीं जीवन में? दुख के लिए हर आदमी दरवाजा बंद करके बैठा है। आने का कोई रास्ता दुख के पास नहीं है जो आप उसका स्वागत, कोई वेलकम नहीं करता। दुख का, पीड़ा का, पेन का कौन स्वागत करता? हर आदमी सुख चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन चाहने से काम नहीं बनता साहब। मैं इमेजिनेशन करूं तो मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, मेरे चाहने से क्या हो जाएगा? वो मेरे अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो पात्रताएं होनी चाहिए, वो फिर प्रयास होना चाहिए। किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। हाँ, एक व्यक्ति के चाहने से होता है, वो है परमात्मा। उसकी इच्छा मात्र से संसार बनता है, उसकी इच्छा मात्र से संसार चलता है, उसकी इच्छा मात्र से संसार का हरण होता है सब। सिवाय परमात्मा की इच्छा के किसी की इच्छा इस दुनिया में पूरी नहीं होती। हमेशा इंसान अधूरा जाता है, हमेशा इच्छाएं अधूरी रहती। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी हर ख्वाहिश पे दम निकले, और बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। एक इच्छा पूरी होती नहीं, तत्काल दूसरी इच्छा पैदा हो जाती इस मन में। चाहने से कुछ नहीं होता, प्रयास